हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। आज की हम रीडिंग में देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है, उनकी एनर्जीज़ क्या, एनर्जीज़ में चेंजेस हैं और उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, सो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो मे बी हो सकता है कि हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसे कलेक्टिव रीडिंग की तरह ही देखें। पर्सनिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनिंग चार्जेबल होती है और इस रीडिंग को आप कभी भी देख सकते हैं। किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी एज के लिए आप इस पर्सन को इस रीडिंग को देख सकते हैं। चाहे वो सामने वाला मेल हो, फीमेल हो, आपसे छोटे हैं, बड़े हैं, मैरिड या अनमैरिड, जैसे भी हैं, आप इस रीडिंग को उनके लिए देख सकते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या चेंजेस आए हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइडेंस बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं जिनको लेके मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। ओके, सो नंबर 13, नंबर 31, नंबर 41, नंबर 37। यहाँ पे ये दो नंबर मिरर नंबर आए हैं, ठीक है, एंड 42, 41 एंड 42। ठीक है, चलिए टैरो से देखते हैं टैरो से क्या आ रहा है आज उनकी फीलिंग्स में। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस, बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में करंट फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूवर्स के लिए उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। डिवाइन एंजल प्लीज़ इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करें, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, इनके पार्टनर्स की। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। पेज ऑफ सोर्ड, वी हैव टेम्परेंस एंड द लवर्स। बॉटम से आता है 2 ऑफ पेंटिकल, यहाँ से आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कार्ड्स को धीरे धीरे क्लैरिफाई करती जाऊंगी। ओके, तो राशि अगर मैं व्यूअर्स आपको बात करूं, वैसे धनु राशि है, यहाँ पे जेमिनी राशि है, यानी कि मिथुन राशि, मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो ये राशि व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आती हैं। सबसे पहले व्यूअर्स अगर मैं इस पर्सन की एनर्जीज़ की बात करूं तो दो एनर्जी यहाँ पे मिरर में आई हैं, ठीक है, और आपको लेके जो फीलिंग्स आई हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट जा रही हैं इन चीज़ों के साथ में। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ व्यूअर्स, आपके पर्सन इस कनेक्शन को मतलब इस तरह से देख रहे हैं, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो सब कुछ था वो सब कुछ इन्होंने आज खो दिया। जो सब कुछ आपसे मिला था, जो प्यार, जो रिस्पेक्ट, जो इस कनेक्शन में जो भी कुछ आपने पर्सन को दिया, जिसे कहते हैं ना, इंसान पीक पे जाके अपनी लाइफ के एक बहुत ही अच्छे समय को जाके टच करके वापस से आज नीचे गिरा हुआ है। ठीक है, आज ये पर्सन अपने आप को ऐसा ही महसूस कर रहे हैं जैसे कि इन्होंने सब कुछ खो दिया। इनकी लाइफ में अब इनको आपका अगर प्यार भी पाना है ना तो उनको तरसना पड़ रहा है। ठीक है, इनको अगर आपका साथ भी चाहिए ना तो उनको तरसना पड़ रहा है। यहाँ पे ये तरसते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन अपने हालात को यहाँ पे रिप्रेजेंट करे कि मेरे हालात कभी तुम्हारे साथ में, यानी आपके साथ में कभी ऐसे हुआ करते थे जहाँ पर हर चीज़, इतना सारा प्यार, इतनी सारी वैल्यू यहाँ पे बिन मांगे मिल रही थी। आज इस पर्सन की लाइफ में, आज इस पर्सन को अगर आप देखेंगे तो ये पर्सन इनसिक्योर हैं खुद को लेके, अपनी पोजीशन को लेके, अपनी जगह जो इस पर्सन की कहीं ना कहीं रही है आपकी लाइफ में, आपकी नज़रों में, आपके दिल में। तो व्यूअर्स, आपके पर्सन यहाँ पे यही तो दिखा रहे हैं। सबसे पहले वो आपको दिखा रहे हैं कि हाँ, मेरी ये हालत हो गई है और मैं इस चीज़ को देख पा रही हूँ या देख पा रहा हूँ। आई कैन फील दैट कि मैंने अपनी लाइफ में आज तुम्हारा प्यार खो दिया है। लेकिन आपके पर्सन व्यूअर्स इस जद्दोजहद में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जहाँ पर आपके जो पर्सन हैं वो इस प्यार को, इस रिश्ते को ऐसे ही लेट गो नहीं होने देना चाहते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही व्यूअर्स, ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं इसी उधेड़ गुण में मुझे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये जो पर्सन है ये आपके इस रिश्ते को
वो नहीं चाहते आप इस पर्सन को पीछे छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, या फिर इस पर्सन को बिल्कुल कोई मौका ही ना दें। मुझे व्यूवर्स यहाँ पे एनर्जीज गाइज ये नज़र आ रही है कि ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते में वर्क करना चाहते हैं, एफर्ट्स करना चाहते हैं, बट इनको आपकी तरफ से ऐसा लग रहा है जैसे कि अब आप इस रिश्ते में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, क्योंकि आपने व्यूवर्स यहाँ पे ये दिखा रहे हो कि जब से मैंने तुम्हें चुना है या फिर मेरी लाइफ में तुम आए हो, ठीक है, मैंने इस रिश्ते को संभालने की बहुत कोशिश की, मैंने इस रिश्ते को हैंडल करने की या फिर तुम्हारे साथ में एक अंडरस्टैंडिंग बिठाने की बहुत कोशिश की, बट तुम्हारी तरफ से कोई एफर्ट्स था ही नहीं। तुम इस कनेक्शन को लेके सीरियस थे ही नहीं, या फिर तुम समझ में ही नहीं पा रहे थे। तो आप ये कह रहे हो कि हाँ मुझे ये एक्शन लेना पड़ा, तुम्हें जैसे जगाने के लिए, नींद से जगाने के लिए मुझे ये एक्शन लेना पड़ा, क्योंकि मुझे ये चीज़ें समझ में आने लगी हैं कि जब तक इंसान को कहते हैं ना झटका ना दो या उसके साथ में वो चीज़ें ना हो, तब तक इंसान को समझ में नहीं आता। तो आपने इस पर्सन को बहुत स्ट्रांगली झटका दे दिया है, जहाँ पर आप अपनी लाइफ में मतलब जिसे कहते हैं ना एक लास्ट और मेजर स्टेप ले चुके हो। इस पर्सन को ऐसा नज़र आ रहा है जैसे अब आप इस पर्सन को कोई और चांस दे ही नहीं रहे हो। आपके दिल में इस पर्सन के लिए कोई भी वैल्यू नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, या फिर ये कहें कि अब कोई प्यार भी नहीं है। पहले आप इस पर्सन पे दिलो जान छिड़कते थे। लवर्स की एनर्जी यहाँ पर आई है कि ये जो पर्सन अगर कुछ चाहे ना तो आप उस लिमिट तक जा सकते हो जो कि उसको लेके वापस से आ सको। आज मैं व्यूअर्स इस पर्सन को देख रही हूँ, ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं तरह तरह के जैसे इस पर्सन के दिल में दिमाग में विचार आ रहे हैं, डरावने विचार आ रहे हैं। कहीं इन्होंने सच में आपको खो तो नहीं दिया, क्योंकि ये खोना ही नहीं चाहते आपको, ठीक है, वो इस प्यार को नहीं खोना चाहते जो ये प्यार इस कनेक्शन में रहा है। तो व्यूअर्स आज इस पर्सन को डर लग रहा है कि अगर सच में आप इस पर्सन से दूर हो गए या फिर आपने इस पर्सन को कोई भी मौका नहीं दिया तो ये आपको फिर कभी देख भी नहीं पाएंगे, कभी आपको अपनी लाइफ में महसूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये पर्सन व्यूअर्स इसी उधेड़बुन में मुझे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये अपने आप को, अपनी स्थिति को बहुत ज़्यादा डाउन दिखा रहे हैं। जैसे कहते हैं ना एक कि बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल डाउन हो जाना, बिल्कुल धराशायी हो जाना, वैसी एनर्जी गाइस इस पर्सन की है। जहाँ पे इस पर्सन को सब कुछ बिन मांगे मिल रहा था, आज वो मांग के भी नहीं मिल रहा। यानी आपका प्यार आज ये मांग रहे हैं, तरस रहे हैं, लेकिन तो भी नहीं मिल पा रहा, क्योंकि आपके दिल में इनके लिए जो प्यार रहा था, जो एक वैल्यू रही थी, है ना, जो इज़्ज़त रही थी, वो कहीं ना कहीं ख़त्म ये पर्सन खुद कर चुके हैं अपने एफ़र्ट्स की वजह से। कभी इस कनेक्शन में, कभी उस कनेक्शन में, कभी ये झूठ बोलना, कभी वो झूठ बोलना, ठीक है, कभी सच नहीं करना, सच का सामना नहीं करना, कभी कोई एक्शन नहीं लेना, या फिर कहीं ना कहीं हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, ठीक है, हमेशा बीच का रास्ता तलाशना। कभी कभी बीच के रास्ते कुछ होते ही नहीं हैं, हमेशा इधर होता है या उधर होता है ना। आप दो नाव में सवार होकर नहीं चल सकते। तो ये पर्सन को भी बस ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि अब आपके दिल में इस पर्सन को लेके जैसे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये शॉक हो गए हैं व्यूवर्स आपके पर्सन। यहाँ पे मैं करंटली बहुत ज़्यादा यही एनर्जी देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है ये करंटली बहुत शॉक है, ठीक है, आपके मूव ऑन करने से, आपके इस कनेक्शन में। कहीं ना कहीं इनके लिए जो आपने दिल के दरवाजे ओपन कर रखे थे, इनके लिए जो वैल्यू ओपन कर रखी थी वो आपने बंद कर दी। लेकिन आपकी वैल्यू बंद करते ही, यानी आपकी तरफ से इनको जो रिस्पेक्ट या फिर कहते हैं सर आँखों पे बिठाने वाली जो वैल्यू रही है, जैसे आपने बंद करी है वैसे इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आ गई है, ठीक है। कि यार ये पर्सन है क्या, ये जो पर्सन जिसको वो समझ रहे थे कि यार ये कहीं नहीं जाने वाला, ऐसे ही चेज़ करता रहेगा, ऐसी चेज़ करती रहेगी, ऐसे ही मेरे पीछे आती रहेगी, मुझे मेरे प्यार में पागल है, दीवानी है, कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। या फिर इस पर्सन के साथ में इनको जो भी बोल दो, ये पर्सन कभी बुरा ही नहीं मानता। बुरा तो इसलिए नहीं मान रहे थे ना आप, क्योंकि आप प्यार करते थे। आप उन चीज़ों को मतलब देख के भी अनदेखा कर रहे थे। आपके साथ में जो भी चीज़ें हो रही थी आप उन्हें देख के अनदेखा कर रहे थे। लेकिन राइट ना इस पर्सन को समझ में आ गया है कि आपकी जो बर्दाश्त करने की लिमिट रही है वो ओवर हो चुकी है। बट अब आपका ओवर करना इस पर्सन को कहीं ना कहीं इनसिक्योर कर गया है, ठीक है, क्योंकि ये चाहते हैं आपका साथ, ठीक है। सो और देख लेते हैं और क्या आ रहा है यहाँ पे। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। एट ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल। देखो ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में ये जो टावर मोमेंट आ गया है, ठीक है, ये जो एकदम से लाइफ इनकी शेकअप हो गई,
एक जैसे कि कहते हैं ना, सोचा नहीं था कभी कि इनकी लाइफ में भी ये जो टावर मोमेंट है इनको देखने को मिलेगा। यानी इनकी जो सोच है, इनका जो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेके एक बना हुआ है विज़न कि कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, ये कहीं नहीं जाने वाली है। तो इनके लाइफ में व्यूवर्स आज वो चीज़ें आ गई हैं। देखो, वाओ, वी हैव अ डेथ एंड द टावर। डेथ एंड टावर यहाँ पे क्या दिखा रहा है? इस पर्सन की वैल्यू ज़ीरो हो चुकी है आज। इस पर्सन की वैल्यू आज बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, बिकॉज दे हैव लॉस्ट। इन्होंने जो भी कुछ इनके पास रहा है, जो भी कुछ इनके पास में था, चाहे वो इनका कुछ भी हो, XYZ, अगर हम देखें तो इनकी रेपुटेशन, इस पर्सन की अपना ईगो, इस पर्सन की अपनी सोच, इस पर्सन का कंट्रोल, इस पर्सन का जो भी कुछ रहा है, कि जो ये पर्सन सोच रहे थे ये कभी भी इस पोजीशन से नहीं हटेंगे, है ना। आप इनको हमेशा ऐसे, ये जो एम्परर की एनर्जी है, इसी एनर्जी में हमेशा रखोगे, इनको ट्रीट करोगे। बट नहीं, आपने व्यूअर्स यहाँ पे आज एम्परर यहाँ पर डाउन है और आपकी एनर्जी यहाँ पर अप है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्सन को समझ में आ गया है कि आज इनका वो वक्त आ गया है कि जहाँ पर जिस पर्सन के सामने ये झुकना पसंद नहीं करते थे, जिस पर्सन की कोई बात नहीं मानते थे, जिस पर्सन के प्यार की ये रिस्पेक्ट नहीं करते थे, आज ये व्यूअर्स उस पर्सन को खो के बहुत पछता रहे हैं। क्यों? आज ये व्यूअर्स अपनी लाइफ में सब कुछ देखो, यहाँ पे कार्ड्स भी क्या बता रहे हैं, ठीक है। यानी कि इनकी लाइफ में, इनके हाथ में कुछ नहीं रहा, है ना। आज इनकी लाइफ बिल्कुल ज़ीरो पे आ चुकी है, जैसे ज़ीरो पे बिल्कुल डाउन हो चुके हैं आज आपके पर्सन। और आपके पर्सन व्यूवर्स अपने आप को जैसे यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि तुम जो कहो मैं वो कर दूँ, तुम जो कहो मैं वो कर दूँ, बस तुम रुक जाओ, तुम ठहर जाओ, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर दूँगा, ये तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर दूँगी, बस मुझे एक चांस तो दो, मुझे एक मौका तो दो, मुझे एक नई बिगनिंग करने का चांस तो दे दो, ठीक है। इस बार इस मौके को मैं खोऊंगा नहीं, इस बार इस मौके को मैं जाने नहीं दूंगा अपने हाथ से। आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, ये दिखा रहे हैं कि तुम्हारे बिना मुझे नहीं रहना, तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है, क्या एक मौका और नहीं दे सकते? क्या एक चांस और नहीं दे सकते? ठीक है, क्या मुझे बदलने का एक चांस नहीं दे सकते? क्योंकि ये पर्सन यहाँ पर यही कह रहे हैं कि मैं एम्परर से डाउन हो जाऊँगा, ठीक है, तुम्हारी हर बात मानूंगी, हर बात मानूंगा, बस तुम मत जाओ, तुम रुक जाओ, तुम ठहर जाओ, तुम्हारा प्यार मुझे मिलता रहे, तुम्हारा साथ मुझे मिलता रहे, ठीक है। मुझे समझ में आ गया तुम्हारी वैल्यू मुझसे कहीं ज़्यादा है, तुम मुझसे बहुत ऊपर हो, अंडरस्टैंडिंग में, लव में, कनेक्शन को डील करने में, प्यार निभाने में, ठीक है। इन चीज़ों को लेके मैं मात खा गया, लेकिन तुमने कभी मात नहीं खाई। बट आज मुझे समझ में आ चुकी है तुम्हारी वैल्यू। सो प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ ठहर जाओ, जाओ मत छोड़ के मुझे, क्योंकि अगर तुम चले गए तो मेरी लाइफ में फिर मुझे संभालेगा कौन, ठीक है। मेरी आई ओपनिंग हो चुकी है। आपके पर्सन यहाँ पे यही कह रहे हैं कि मुझे समझ में आ चुका है कि मेरी जो ईगो थी ना वो झूठी थी, मेरा जो अहम था ना वो झूठा था, तुम्हारा प्यार कहीं ना कहीं सच्चा था और वो तुमसे मुझसे बड़ा है ना, वो हमारे ईगो से बड़ा है। क्या इस ईगो के चलते, इस जो भी इस पर्सन ने किया है उसके चलते तुम इस कनेक्शन को ऐसे ही जाने दोगे? तो आपके पर्सन कह रहे हैं नहीं यार, जाने मत दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन कह रहे हैं कि चांस और दे दो, रुक जाओ, इस कनेक्शन को एंड मत करो, ठीक है, मुझसे ये सब कुछ मत छीनो। आपके पर्सन यहाँ पे यही कह रहे हैं आपसे कि मुझसे ये एनर्जी मत ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी गाइस नज़र आ रही है, तो ये गिड़गिड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं व्यूअर्स। आज इस पर्सन को समझ में एक चीज़ तो आने लगी है कि उनके इस एटीट्यूड की वजह से ये कनेक्शन जो एक समय था, कहते हैं ना, फलता फूलता कनेक्शन था, अबंडेंट था, आज उस कनेक्शन में ये एनर्जी आके खड़ी हो गई है, ठीक है। फाइनेंशियल कंसंट्रेंट, यहाँ पे मैं जस्ट एक फाइनेंस की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे हम ओवरऑल एनर्जी की बात कर रहे हैं कि इंसान अपनी लाइफ में जो भी मूल्यवान चीज़ है उसको खो चुका है। और मूल्यवान यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है? आप नज़र आ रहे हो, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे और क्या बता रहे हैं आपके पर्सन आपको। एट ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स एंड द पेज ऑफ वेंट्स, बॉटम से सेवन ऑफ वेंट्स। अच्छा, सिक्स ऑफ सोर्ड है, ये वेंट्स नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बस ये कार्ड यहाँ पे क्या बता रहे हैं आपके पर्सन, यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं इस कनेक्शन को एक ब्रॉडर लेवल पे जाके, जैसे कहते हैं ना आई ओपनिंग हो जाना, तो वो एनर्जी है आज आपके पर्सन। व्यूअर्स मुझे नज़र आ रहा है कि इनका आपके साथ में मोटिव क्या है, ठीक है। अगर इनको आपका साथ मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो श्योरली दे विल मूव ऑन विद यू, आपके साथ में मूव ऑन करना चाहेंगे, आपके साथ में आगे बढ़ना चाहेंगे, एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं इस रिश्ते को एक नया
जैसे ट्रांसफॉर्मेशन देने की बात हो रही है यहाँ पे, वो ये कह रहे हैं कि अगर मुझे तुम्हारा साथ मिलता है तो श्योरली मैं एफर्ट्स लगाऊंगा या लगाऊंगी, मैं हर वो चीज़ करूंगा या करूंगी जिससे ये जो कनेक्शन है ये टूटे नहीं। ठीक है, वो इस कनेक्शन को तोड़ना नहीं चाहते। इस कनेक्शन को लेके मुझे एफर्ट्स में नज़र आ रहे हैं, एक्शन में नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत, जैसे कहते हैं ना, बस जल्दी से हो जाए, जल्दी से हो जाए, बस यही चीज़ें व्यूअर्स मैं इस पर्सन की तरफ से देख पा रही हूँ। ये जो पर्सन है ये इस कनेक्शन को लेकर इस समय बहुत एक्साइटेड है। एक्साइटेड मतलब कि बस रैपिडली चीज़ें चेंज हो जाएं, रैपिड चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन यहाँ पे। तो वो यही दिखा रहे हैं कि मुझे अगर एक मौका मिलता है तुम्हारे साथ में तो हम दोनों मिलके एक नई शुरुआत करेंगे, और एक ऐसी शुरुआत जहाँ पर फिर वो चीज़ें हम रिपीट नहीं करेंगे जो हमने पास्ट में रिपीट करी थी। यानी इस पर्सन ने जो भी पास्ट में किया है वो उनको रिपीट करने के मोड में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जैसे लेसन ले चुके हैं अपने इस कनेक्शन को लेके, इनको समझ में आ चुकी है कि आप इनके लिए बेटर चॉइस हो। ठीक है, लवर्स भी आया है, डेविल भी आया है। तो कहीं ना कहीं ये आपको एक, जैसे कहते हैं ना, मेरे हो तो बस मेरे ही रहो, ये खोना नहीं चाहते आपको। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में व्यूअर, जो आपके पर्सन एक समय था आपके कनेक्शन में, अगर देखा जाए उनको सिर्फ कनेक्शन नज़र आ रहा था, प्यार नज़र नहीं आ रहा था, है ना। आपके साथ में एक बंधन हो सकता है, मे बी आप लोग मैरिड हो सकते हो, या फिर एक ऐसे कनेक्शन में हो सकते हो जहाँ पर आपके पर्सन को सिर्फ आपसे रिश्ता चाहिए था, कमिटमेंट नहीं देनी थी। ठीक है, या फिर आपसे कमिटमेंट थी, मतलब शादी हो चुकी थी तो रिश्ते में प्यार वगैरह नहीं था। तो आज आपके पर्सन दोनों चीज़ों को इस कनेक्शन में देख पा रहे हैं, दोनों चीज़ों को फील कर पा रहे हैं कि दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। प्यार भी हो, कमिटमेंट भी हो, तो ही रिश्ते बेहतर चल पाते हैं। तो एक कमिटमेंट दिखाने वाली एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, लास्ट कार्ड आपके लिए क्लेरिफाई करते हैं, थर्ड चक्र यहाँ पे क्यों आया है। ओके, 3 ऑफ वेंड्स, वेंड्स एनर्जी काफ़ी आई है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे फुल एनर्जी है। बॉटम से आता है 6 ऑफ कप्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो तीनों कार्ड क्या बता रहे हैं, तीनों कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि आपके पर्सन लुकिंग आउट कर रहे हैं इस कनेक्शन में अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। ठीक है, एक नई शुरुआत के लिए, कि वो कहाँ से नई शुरुआत कर सके आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पर्सन का जो आपको लेके इस समय पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है, वो पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी पॉजिटिव है। अगर हम देखें यहाँ पे तो एनर्जीज ये दिखा रही है कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, है ना, एक नई शुरुआत के लिए एक नए कदम उठाना चाहते हैं आपके साथ में, ताकि आपका कनेक्शन जो है वो बेहतर हो सके एक दूसरे के साथ में। ये आपकी तरफ आती हुई एनर्जी है। ठीक है, ये प्यार को तलाशती हुई एनर्जी है, कोई भी एनर्जी यहाँ पे सोड वाली नहीं है। तो एनर्जी गाइज यहाँ पे क्या दिखा रही है कि ये इंसान अब आपसे दिल से जुड़ना चाहता है, ना कि दिमाग से। ठीक है, ये पर्सन आपको दिल से चाहने लगा है या चाहने लगी है। इसके दिल में आज आप ही आप हो, आपके अलावा कोई और नज़र नहीं आता। या फिर ये कहीं व्यूअर्स, ये जो पर्सन है सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आप ही को लेके काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, आप ही को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे। मुझे तो ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये लॉन्ग डिस्टेंस मतलब या तो आप लोग एक दूसरे से दूर रह रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं वैसे भी लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। बट करेंटली ये कार्ड्स यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, और ये पर्सन उस डिस्टेंस को मिटा देना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, मिलके हर बात को आपसे जैसे कि दूर कर देना चाहते हैं, इस कनेक्शन में जो भी गिले शिकवे हैं उनको दूर कर देना चाहते हैं। तो ये पर्सन व्यूअर्स चाहते क्या है, जैसे कि बस अब यही है, करना है, यही मेरी मंजिल है, यही मेरा रास्ता है। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपको अपनी मंजिल भी समझते हैं, रास्ता भी समझते हैं, जिस पे बस चलते जाओ, है ना, और कभी भी बोरियत नहीं महसूस होगी। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपके साथ में एक ऐसा ही रिश्ता यहाँ पे देखते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इनको आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपके साथ में कनेक्ट होना है। ठीक है, और ये आपको खोना नहीं चाहते। देखते हैं ये और इस कनेक्शन में आपसे क्या मांग रहे हैं। ठीक है, ये क्या मांगते हैं आपसे, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, वो इस कनेक्शन में मेरे व्यूवर से क्या मांग रहे हैं। वो इस कनेक्शन में मेरे व्यूवर से अब क्या मांग रहे हैं, क्या चाहते हैं, प्लीज़ एंजल्स हमें बताएं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड, वी हैव सन। वाओ, 2 कार्ड यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये बल्कि सारे ही कार्ड बहुत ही मेजर कार्ड है। मैं यहाँ पे कहूँगी बॉटम से किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। तो आपके पर्सन चाहते क्या हैं, आपसे मांगते क्या हैं, आपसे मांगते एक चांस। ठीक है, एक चांस ऐसा
जो कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपके साथ में न्यू बिगनिंग करने का मौका दे, आपके साथ में कनेक्ट होने का मौका दे। इस कनेक्शन में ये विक्ट्री चाहते हैं, ये आपसे चाहते हैं एक ऐसा मौका जो कहीं ना कहीं इसको फिर ये अपने हाथ से जाने नहीं देंगे, उसको पकड़ के बैठ जाएंगे, ठीक है। यानी कि एक मौके की तलाश में ही मुझे आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं, वो मौका यहाँ पे दिखाओ। देखो तो सही यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ में एक डिवाइन कपल की एनर्जी को फील कर रहे हैं, जैसे किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, है ना। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप फिर से इस एनर्जी में आ जाओ। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो आपकी जो एनर्जीज गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है वो क्या कहती हैं, आपने इस पर्सन के लिए प्यार भी बहुत लुटाया है और जेबी भी बहुत ढीली करी है, ठीक है। मतलब कि भाई जब जब इस पर्सन को ज़रूरत पड़ी है आपकी, आपने इस पर्सन को हमेशा बहुत कुछ दिया है, पैसा भी दिया है, प्यार भी दिया है। आज इस पर्सन की लाइफ में दोनों की कमी आ गई है ना। और आपके पर्सन व्यूअर्स आपको नहीं जाने देना चाहते, वो समझ चुके हैं कि आप उनके लिए परफेक्ट मैच हो, जो इनके लिए कुछ भी कर सकता है। तो ऐसा पर्सन जो इनके लिए कुछ कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, ये उसको कैसे जाने देंगे अपनी लाइफ से, है ना। इसीलिए वो चाहते हैं कि आपके साथ में उनको एक मौका मिले एक न्यू बिगनिंग करने का और आपके साथ में रिलेशनशिप को अब प्यार वाली रिलेशनशिप में लेके आने का, ठीक है। अब वो किसी और रूप में आपको नहीं देखना चाहते, वो आपको देखना चाहते हैं जस्ट अपने लिए परफेक्ट, ठीक है, कि आप उनके साथ में परफेक्ट मैच में आ जाओ इस तरह से, जस्ट लाइक अ मेड फॉर ईच अदर, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, वो आपसे एक मौका ही चाहते हैं कम्युनिकेशन करने का, एक मौका आपके साथ में आगे बढ़ने का, न्यू बिगनिंग करने का, ठीक है, अपने आप को सुधारने का, जैसे सुधारना चाहते हैं, ठीक है, फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। और आज मैं एंजल गाइडेंस कार्ड भी आपके लिए लेती हूँ। देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। सो लेट्स सी एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। प्लीज़ एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ आप बताएं। मेरे व्यूवर्स के लिए आपका क्या मैसेज है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके लिए आपका क्या मैसेज है। ओके, सो वी हैव फर्स्ट कार्ड रिलीज एंड डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी से व्यूवर्स यहाँ पे दुख रिलीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जो दर्द, जो तकलीफ़, जो अकेलापन जो तुमने इस कनेक्शन में सहा, ठीक है, अकेले सहा, वो चीज़ें अब वक्त आ चुका है कि आप उस दर्द से बाहर निकलो, क्योंकि डेस्टिनी आपको फिर से एक करने का मौका यहाँ पे दे रही है, ठीक है। जो आप कहीं ना कहीं पाना चाहते थे, जो कहीं ना कहीं आपके मन में चल रही थी दुविधा, क्या ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या ये पर्सन सच में मुझे छोड़ के जा चुका है, क्या ये मुझे कभी नहीं मिल पाएगा, क्या मुझे अपनी लाइफ को फिर से ऐसे ही स्टार्ट करना पड़ेगा, क्या मैं इस दर्द को कभी भुला पाऊंगी या नहीं भुला पाऊंगी, जो भी आपके मन में इस तरह के थॉट, लेकिन सारे के सारे थॉट नेगेटिव नज़र आ रहे हैं। तो यूनिवर्स आपके लिए देख रहे हो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, जैसे दुख के बादल छट रहे हैं और एक सूर्य का प्रकाश आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। तो यही हो रहा है कि आपकी लाइफ में जो नेगेटिव एनर्जी है वो रिलीज़ हो रही है और एक डेस्टिनी की तरफ से आपके लिए जैसे कि एक अनदर चांस यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक बैलेंस को लेके, एक स्टेबिलिटी को लेके, एक कनेक्शन को लेके व्यूवर्स यहाँ पे वो एनर्जी है, ठीक है। तो डेस्टिनी भी तो आपको एक करने के लिए बोल रही है यहाँ पे कि आपकी डेस्टिनी में वो पार्टनर है, वो इंसान है जिसको आप कहीं ना कहीं या तो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे थे, या फिर एक ऐसा पर्सन जिसको आपके लिए यहाँ पे डिवाइन ने चुन लिया है। दोनों ही तरह से बोलूँगी मैं, ठीक है। किसी के लिए कुछ किसी तरह से मैसेज हो सकता है, किसी के लिए किसी तरह से मैसेज हो सकता है, बट येस कि आपकी लाइफ में अब वो टाइम है ना, वो टाइम जो दर्द भरा है वो निकल रहा है। अब उस टाइम से आप निकल रहे हो क्योंकि आप अपने डेस्टाइन पार्टनर से कनेक्ट हो रहे हो। और यहाँ पे जो एनर्जीज अगर हम देखें जो आई है वो सारी की सारी डेस्टाइन आई है ना। लवर्स भी आया है और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स भी आई है, वो भी डेस्टाइन पार्टनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास डेविल एनर्जी भी आ गई है जो कहीं ना कहीं डिज़ायर को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। तो सारी एनर्जी गाइस इसी कार्ड की तरफ इशारा कर रही है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में एक बात तो श्योर है, ये अगर पर्सन आपका डेस्टाइन पर्सन है, ठीक है, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, तो श्योरली ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी से जुड़ा हुआ है। जो कोई इंसान डेस्टिनी से जुड़ा हुआ हो वो चाह के भी आपसे दूर नहीं जा सकता, उसको आपकी ज़िंदगी में आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यह है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।